हे व्यूअर्स, गुड मॉर्निंग। इस खूबसूरत सीन के साथ ही आज मैं 6:30 पे 6 o'clock जग गई थी। बट ये व्यू जो है 6:30 का है। जल्दी जगना पड़ा आज मुझे क्योंकि आज हमारे स्कूल में ओपन डे है। ओपन डे मीन्स पेरेंट्स टीचर मीटिंग है, तो उसके लिए मुझे रेडी होना है और आज साड़ी पहनना है, तो उसके लिए दौड़ लगानी है और जल्दी जल्दी ब्रेकफास्ट बनाना है, टिफ़िन तैयार करनी है और साड़ी पहन के जाना है। तो इसलिए आज जल्दी उठना पड़ा हमको। और चलिए आगे का मैं आपको आगे दिखाती हूँ। सो हे फ्रेंड्स, मैं यहाँ तैयारियाँ कर रही थी अपने पीटीएम की मीटिंग के लिए। आज साड़ी पहन के जाना था, तो उसकी सब तैयारियाँ कर रही थी। और सब कुछ पैक करके रख लो तो इजी हो जाता है, क्योंकि मुझे साड़ी पहनने की हैबिट नहीं है, मुझे बहुत टाइम लगता है। और यहाँ मैं दिखा रही हूँ अपनी फेवरेट चॉकलेट कॉफ़ी बाइट मुझे मिल गई थी, तो उसे मैं आज रख रही थी। और यहाँ पानी गर्म हो रहा था, हॉट वाटर हो चुका था गर्म। इसके बाद मैं स्नान करके रेडी हो चुकी थी। देखिए मैंने कितनी बकवास साड़ी पहनी हुई है। वैसे मैं साड़ी मुझे पहनने की हैबिट नहीं है, कभी पहनती नहीं हूँ, कभी पेरेंट्स मीटिंग बस में पहनती हूँ। हे फ्रेंड्स, तो मैं आज रेडी हूँ साड़ी के अवतार में। साड़ी जैसे तैसे बनी तो है जद्दोजहद लगा के, और यहाँ हम लिफ्ट का वेट कर रहे हैं कि कब आ जाए और भागना है स्कूल। तो चलिए आगे हम वहीं मिलते हैं। और यहाँ स्कूल पहुँचने के बाद मैं अपने काम में लग गई थी। बैक टू बैक पेरेंट्स आ रहे थे और मेरी मीटिंग चल रही थी, तो उसी के लिए प्रिपरेशन चल रही थी। और क्योंकि बैक टू बैक पेरेंट्स आ रहे थे तो मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं था। लास्ट में एटलीस्ट ऑलमोस्ट 3 आवर जो है हमने पूरा पेरेंट्स को टाइम दिया और कुछ सॉल्यूशंस भी दिए। हमें आज टॉपिक मिला हुआ था कि जो वीक स्टूडेंट्स हैं उनमें वर्क करना है और पेरेंट्स को सॉल्यूशन देना है कि हम उनके लिए क्या कर सकते हैं। तो उसमें मैंने कुछ आइडिया निकाला हुआ था, जिसमें सर लोगों को सबको बहुत अच्छा आइडिया लगा। उन्होंने तारीफ़ भी की और टीचर्स भी बोल रहे थे। तो उसे मैं नेक्स्ट में आपके साथ आइडिया शेयर करूँगी नेक्स्ट व्लॉग में। तो इसके साथ में पेरेंट्स मीटिंग कंप्लीट हो गई थी, तो मैंने थोड़ा टाइम निकाला अपने सेल्फ स्टडी के लिए। आज मैंने क्लास 7th का वाटर का टॉपिक मुझे जियोग्राफी के पोर्शन से मिला हुआ है, तो मैं उसको पिक किया था मैंने। जैसा कि मैंने बताया हुआ था आपको एनसीईआरटी की डिटेल व्लॉग में कि हम जब ईवीएस के पोर्शन को कंप्लीट करेंगे तो उसमें वाटर जो है नॉट ओनली साइंस के पोर्शन में मिलेगा, वो जियोग्राफी के भी पोर्शन में मिलेगा, तो हमें उसको भी कंप्लीट करना था। तो आज मैंने इसी तरह से एनसीईआरटी के क्लास 7th का जियोग्राफी का पोर्शन पिक किया हुआ था। और यहाँ मैंने नोट्स बनाने के लिए मैं रेडी हो रही थी और बाल बांध करके अब मैं पढ़ने के लिए तैयार हो गई थी। इसके पहले मैं प्रीवियस टॉपिक को रिवाइज़ कर रही थी। तो मैंने एनसीईआरटी का ऐप ओपन कर लिया है और इसमें से आपको दिखाया हुआ था कि ऐसा लोगो होता है। उसमें से क्लास 7th का जियोग्राफी को पिक किया, उसमें टॉपिक ही लिखा हुआ है वाटर। उस टॉपिक को मैंने पिक किया। उसमें पूरी वीडियो फ़ोटोज़ भी डाउनलोड हो जाती, पूरा पीडीएफ डाउनलोड हो जाता है और वीडियो भी दिखाता है। तो फिर उसके बाद मैंने देखा कि कौन सा बेस्ट वीडियो है। बेस्ट वीडियो में मैं मैग्नेट ब्रेन को सजेस्ट करती हूँ, क्योंकि उनका एक्सप्लेनेशन मुझे पर्सनली अच्छा लगता है। तो मैंने यहाँ पे वीडियो में देखा तो मैग्नेट ब्रेन का ये वाटर का चैप्टर मैंने लिया, जो कि जियोग्राफी का है। इन्होंने एक्सप्लेन भी बहुत अच्छे से किया हुआ है और ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। बहुत सारे टॉपिक फन फैक्ट्स इसमें देखने को मिले और काफ़ी कुछ सीखने को मिला। इसी के साथ में मैं रूम पहुंच गई थी।
4:30 पे मैं रूम आ गई थी। और जैसे कि आज मैं साड़ी पहन के गई हुई थी स्कूल, तो रूम तो बहुत मैसी है और मैं मॉर्निंग में बहुत जल्दी जल्दी निकलना था तो मैंने ऐसे ही कर दिया था। और अब चेंज करेंगे, रूम क्लीन करेंगे और कुछ टाइम ट्यूशन वाले बच्चे आ जाएंगे तो उनको पढ़ाएंगे। तो आपसे मिलते हैं। बताइए वैसे मैं कैसे लग रही हूँ। बच्चे तो आज काफ़ी कॉम्प्लीमेंट दे रहे थे, लेकिन उनके लिए उनकी टीचर सबसे प्यारी होती है तो वो सभी को ही कॉम्प्लीमेंट देते रहते हैं। सो फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे अपनी बेड शीट को, ब्लैंकेट को, साड़ीज़ को फ़ोल्ड करने लग गई थी। मुझे मेरे शादी को अभी बहुत टाइम नहीं हुए, 1 ईयर भी नहीं हुए हैं, तो मुझे साड़ी पहनने की हैबिट नहीं है। तो मुझे साड़ी वाड़ी फ़ोल्ड करने में बहुत टाइम लगता है, पहनने में भी। वैसे मैं अपने साड़ीज़ को ये पॉली बैग में पैक करके रखती हूँ, तो उससे क्लीन मतलब सही से रहती हैं साड़ीज़, और बहुत अच्छा उनका लुक भी मेंटेन रहता है। इसके बाद मैं बर्तन क्लीन करने के लिए आ गई थी और चाय वगैरह बना रही थी। और चाय तो एज़ यू नो मुझे तेज़ अदरक वाली पसंद है, तो मैं यहाँ पे अदरक वाली चाय बनाने के लिए तैयार थी। फ्रेंड्स, मैं यहाँ ट्यूशन पढ़ाने के लिए बैठ गई थी। एज़ यू नो, जैसे मेरा जूनियर बैच और सीनियर बैच आता है, 3 आवर्स में कंटिन्यू ट्यूशन लेती हूँ। और जैसा फ्रेंड्स आपको पता है कि न्यू ईयर बहुत करीब है, तो आप सबका न्यू ईयर रेजोल्यूशन आप क्या बना रहे हैं, उसके बारे में मैं एक सेपरेट वीडियो बनाने वाली हूँ और आपको नेक्स्ट वीडियो में वो मिलेगा। तो तब तक आप अपने टू डू लिस्ट बना के रखिए कि आप न्यू ईयर रेजोल्यूशन में क्या क्या आपने सोच के रखा है, क्या आप चेंजेस अपने साथ करना चाहते हैं। और ये चेंजेस लाना बहुत ज़रूरी है, उसके लिए पहले आपको सोचना पड़ेगा, तभी आप करेंगे। सो हे फ्रेंड्स, 8 o'clock हो रहे हैं। मैं ट्यूशन पढ़ा करके फ्री हो गई हूँ और अब टाइम आ गया है डिनर बनाने का। तो आज हम डिनर में बनाने वाले हैं, मेरा फर्स्ट व्लॉग किसने देखा है, पुणे वाली मॉर्निंग, उसमें मैंने अपने सीक्रेट शेयर किया हुआ है डिनर का, कि मैं चावल दाल जो है एक साथ कुकर में बनाती हूँ। तो वही वाला डिश अगर आपने वहाँ नहीं देखा है तो जा करके देख सकते हैं। वो मैं आज बनाने वाली हूँ, चावल दाल एक साथ कुकर में। तो कुकर में मैंने सब कुछ रेडी कर लिया है। ये यहाँ पे मैंने दाल डाल दी है और अब मैं चावल भी एक साथ ही बनाऊंगी और एक साथ ही दोनों पककर रेडी हो जाएगा। कैसे, इसको आप देखिए आगे। डिटेल में तो फर्स्ट व्लॉग में ही मिलेगा, आप मेरा फर्स्ट व्लॉग देखिए। और आज आपसे शेयर करना था कि आज मैंने टॉपिक पिक किया हुआ है वाटर का। वाटर में मैंने क्लास 7th का पिक किया हुआ है, वो मैं आगे आपको दिखाने वाली हूँ। लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक था, मैं तो इतना बिजी हो गई थी उसको पढ़ने के लिए। मैं स्कूल में उसको टीच कर रही थी, मैं तो कोई काम ही नहीं कर रही थी, मैं बाकायदे मगन होकर के उसको नोट्स बना रही थी, लिख रही थी। बहुत सारे इंटरेस्टिंग फैक्ट मुझे पता चले और मैं फैक्ट की मतलब नॉलेज लेने की बहुत भूखी हूँ। मुझे ना कहीं से भी मिलता है तो मैं उसे ग्रैब कर लेती हूँ, और ये क्वालिटी आप में भी होनी चाहिए। मुझे ये अपने ऊपर, इतनी तो तारीफ कर सकती हूँ अपनी, मुझे अपने ऊपर अच्छा लगता है कि मुझे नॉलेज को ग्रैब करने की हैबिट है। और ये हैबिट आपको भी डेवलप करनी चाहिए इफ़ यू आर एस्पायरेंट। अगर नहीं भी हैं एस्पायरेंट तो भी हर फील्ड में आपको ऐसे अपने आप को रखना चाहिए कि आप नॉलेज की ओर भागें, तो सक्सेस तो अपने आप झक मार के आएगी। हे फ्रेंड्स, आज मैंने मैग्नेट ब्रेन से जियोग्राफी का क्लास 7th का वाटर लिया हुआ है। वाटर पोर्शन जो है अब साइंस से ना हो करके जियोग्राफी से है। और मैंने अपनी डिटेल वीडियो में भी बताया हुआ था कि आपको ईवीएस का पोर्शन कवर करने के लिए
ये अप टू 8 तक जियोग्राफी का पोर्शन भी लेना होगा। तो मैंने यहाँ से स्टार्ट किया हुआ है। कल की वीडियो में मैंने 3rd स्टैंडर्ड का वाटर का दिखाया था जो इम्पोर्टेंट था हमारे एग्ज़ाम के लिए, और आज की वीडियो में 7th क्लास के जियोग्राफी का जो कि वाटर का टॉपिक भी है A to Z। और एज़ यू नो कि KVS में 12th स्टैंडर्ड के लेवल तक टच करेगा, तो हम मैक्सिमम 8 तक जाएंगे जहाँ तक वाटर है। तो ये चैप्टर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए। तो इस चैप्टर को आज मैंने रीड किया और ऑलमोस्ट मैंने 2.5 पेजेस में इस चैप्टर को कंप्लीट किया हुआ है शॉर्ट नोट्स रेडी करके, और वीडियो आपको मैंने मेंशन कर दिया है कौन सा है। और इसमें आज मैंने सीखा इस चैप्टर में कि ओशियन सर्कुलेशन क्या होता है, वेव्स, स्टॉर्म कैसे आते हैं, सुनामी कब आया हुआ था हमारे इंडियन ओशियन में 2004 में आया हुआ था, जो कि सुमात्रा इंडोनेशिया में आया हुआ था, और उससे हमारे इंडिया का वेस्टर्न कोस्ट जो है वो बहुत इफ़ेक्ट हुआ था, जिसमें से आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरला, पुडुचेरी ये सारे पार्ट्स जो है बहुत ज़्यादा अफेक्टेड हुए थे। और ये चैप्टर बहुत ही इंटरेस्टिंग था, मुझे बहुत इंटरेस्ट आ रहा था इसको रीड करते टाइम। और ग्रेटर ग्रेविटेशनल पुल होता है जिसकी वजह से हाई टाइड्स बनते हैं और लो टाइड्स बनते हैं। और हाई इसमें से कुछ फैक्ट थे जिन्हें नोट डाउन किया है मैंने कि डेड सी में 340 ग्राम पर लीटर जो है सैलिनिटी है, मीन्स वो खारा है, वो पानी बहुत ज़्यादा साल्टी है वहाँ पे। और वहाँ पे स्विमर्स जो है इजीली फ्लोट करते रहते हैं, वो डूबते नहीं हैं वहाँ, क्योंकि वहाँ की डेंसिटी बहुत ज़्यादा है, इसलिए उसमें पीपल्स फ्लोट करते रहते हैं अगर स्विमिंग करते हैं। तो इसका नेम दिया गया है डेड सी, और ये कहाँ पे है, इज़राइल में है। वेव्स जो है, तो आज के इस चैप्टर को पढ़ के मुझे तो बहुत अच्छा लगा और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए। बहुत सारी चीज़ें हमें इसमें सीखने को मिली कि टाइड्स वगैरह जो है वो ग्रेविटेशनल की वजह से बनती है, और इंटरेस्टिंग चैप्टर भी था। और इसी बात पे आपके लिए आज का क्वेश्चन है कि आप बताइए अर्थ डे कब तो आज का क्वेश्चन है कि अर्थ डे कब मनाया जाता है और उसकी थीम क्या है इस ईयर की। सो दैट्स इट फॉर टुडेज गाइज, एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।